हेलो एवरीवन। सबको मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक नोट पे दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे सीजीएल प्री में आए हुए कुछ क्वेश्चन जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होने की वजह से 90 टू 95% स्टूडेंट एग्जाम में इन क्वेश्चन को या तो स्किप करके आए हैं दोस्तों, या फिर अपना टाइम वेस्ट किया है। तो हम आज की क्लास में इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पर्सन टू के लोन, एक लोन लेता है 5% पर एनम, लेकिन क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर से को क्या 0.5% इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, और कितने साल के बाद में आफ्टर 4 years ही पेड कितना 4600 रुपये पे करता है। तो उसका कंप्लीटली ही वाज द लोन, उसका लोन कितना था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में यदि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 थी, तो उससे अगले साल कितनी बढ़ जाएगी 0.5% बढ़ जाएगी, और उससे अगले साल 0.5% बढ़ जाएगी, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ईयर में उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, रेट कितनी थी दोस्तों 5। तो नेक्स्ट ईयर कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों 0.5 से बढ़ जाएगी, तो अब कितनी होगी 5.5। उससे नेक्स्ट ईयर कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों 0.5 और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 6। और उससे अगले साल कितनी हो जाएगी 0.5% और इंक्रीज हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 6.5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है कि फर्स्ट ईयर में 5 रहेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी 5.5, और थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी 6, और फोर्थ ईयर में कितनी हो जाएगी 6.5। और सिंपल इंटरेस्ट है तो हम सारी रेट ऑफ को जोड़ ऐड कर लेंगे, तो कितनी आ जाएगी 5 प्लस 5.5 प्लस 6, और 6.5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 को 5 पॉइंट ऐड में 0.5 में ऐड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 10.5, 6 16.5, और 6.5 को दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, तो 4 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा 23% ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे लोन यदि 100% था तो हमें कितना ब्याज मिलेगा 23% ब्याज मिलेगा। हमें ब्याज कितना दे रखा है दोस्तों, टोटल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 4 साल में कितना है 4600। तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, कट करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो कितनी आ जाएगी 200। तो दोस्तों 1% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 20,000। और यही अपना क्या है आंसर है, ऑप्शन सी हमारा क्या है आंसर है। यदि हमने 20,000 रुपये लोन लिया था तो उस पर 23% यदि हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4600। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज यही थी कि हमें 0.5% क्या है पर ईयर क्या बढ़ाना पड़ रहा था। पहले 5 थी, फिर सेकेंड ईयर 5.5 हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर 6, और उससे अगले साल 6.5 दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने बहुत बार पढ़ा है कि डिविडेंड होता है वो बराबर होता है किसके, डिवाइजर के, और गुणा में क्या होता है क्वोशिएंट, प्लस क्या होता है रिमाइंडर। हिंदी में बोले तो क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद ये चीज आपको पता होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रांजल ने गलती से क्या किया कि भाज्य को कितना 10% इंक्रीज कर दिया, और भाजक को कितना 25% इंक्रीज कर दिया। यदि उसका सही भागफल कितना था दोस्तों 25 था, और शेषफल 0 था, तो ये मानते हुए कि उसने कोई गलती नहीं की, तो प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। उसने क्या किया डिविडेंड को 10% इंक्रीज कर दिया। 10% को यदि मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा दोस्तों कितना आ जाएगा 10/100 बराबर क्या आ जाएगा 1/10। कहने का मतलब पहले यदि डिविडेंड 10 था
तो उसने उसको क्या कर दिया दोस्तों, 1 बढ़ा दिया और अब कितना कर दिया, 11 कर दिया। तो पहले ओरिजिनल कितना था और अब न्यू कितना है। ओरिजिनल यदि 10 था तो अब न्यू दोस्तों कितना है, 11। ठीक है दोस्तों, यदि पहले 10 था तो अब 1 बढ़ गया तो क्या हो गया, 11। और वो डिवाइजर के साथ भी दोस्तों क्या करती है, छेड़छाड़ करती है और क्या करती है, 25% इंक्रीज कर देती है। 25% इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, यदि पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया और कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, 25% को यदि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 25/100 तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो यदि ओरिजिनल 4 था तो अब जो नया आएगा उसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो क्या आ जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, अभी अभी हमने देखा था कि दोस्तों डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुणा क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। यदि मैं इसको एक बार एक्स के रूप में ले लूं, 10x और 11x ले लूं, तो मेरा 10x बराबर क्या आ जाएगा, डिवाइजर और ओरिजिनल कितना था दोस्तों, 4 था, और क्वेश्चन दोस्तों ओरिजिनल कितना था, 25, और रिमाइंडर अपना कितना था दोस्तों, 0। ठीक है दोस्तों, तो 10x बराबर क्या आ जाएगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, यदि x की वैल्यू यहां से निकालूं तो कितनी आ जाएगी मेरी, 10 आ जाएगी। 100 में 10 से डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू 100 थी तो 10 से मल्टीप्लाई था, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस x की वैल्यू भी कितनी है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 110। तो न्यू वाला अपना जो डिविडेंड है वो कितना है दोस्तों, 110 है, और अपना डिवाइजर दोस्तों कितना है, 5 है। तो क्यूसेंट कैसे निकालेंगे, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर बराबर क्या होता है, क्यूसेंट। तो अपने क्यूसेंट बराबर कितना आ जाएगा, डिविडेंड कितना अपना 110 और डिवाइजर कितना है 5, तो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको कट करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 22। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों कितना आता है, 110। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन ये लैंग्वेज ऐसी थी कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया बच्चों के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार थोड़ा सा वापस रिवीजन करवा देता हूँ, इसका रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में क्या किया, 10% थी, 10% इंक्रीज कर दिया। तो अपना ओरिजिनल 10 था तो अब नया कितना होगा दोस्तों, 11। यदि डिवाइजर अपना 4 था तो दोस्तों बढ़ा के कितना कर दिया उसने, 5 कर दिया। अब ओरिजिनल की बात करें तो उसका क्वेश्चन कितना दिया हुआ है आपने, 25 दिया हुआ है। तो डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर गुणा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड अपने क्या मान लिया, एक बार 10x की फॉर्म में ले लिया, तो ये कितना आ गया, 4 गुणा 25 प्लस 0। तो 10x की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 100। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 10। और अपना न्यू कितना है, डिविडेंड कितना दोस्तों, 11x। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह 10 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 110। और अपना डिवाइजर कितना दोस्तों, 5। तो क्वेश्चन बराबर क्या होता है, डिविडेंड प्लस डिवाइजर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 में 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 22। उम्मीद है दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्शन बेस्ड। आप वीडियो को पॉज करें और एक बार इन क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और फिर इनको करने की कोशिश करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि इन ए इलेक्शन 2% person enrolled in the voter list did not participate and 500 votes were invalid। कहने का मतलब ये है कि 100% यदि हमारे पास वोट थे, उनमें से 2% तो वोट डालने नहीं गए। इतने आलसी लोग थे कि वो वोट डालने भी नहीं गए, और जो डाले गए थे उनमें से 500 क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, मतलब गलत वोट डाल दिए। तो 2 कैंडिडेट ए एंड बी फॉर द इलेक्शन एंड ए डिफीटेड बाई बी 200 वोट्स। मतलब कि 2 इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, एक ए था और एक बी था। तो ए है ना, वो बी को कितने वोटों से हरा रहा दोस्तों, 200 वोटों से हरा दिया।
और एक को टोटल वोटों का कितना मिला है, 43% मिला है। पूछ क्या रहा है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, यदि हम मान के चले कि हमारे पास टोटल वोट कितने हैं दोस्तों, 100% है, कितने दोस्तों 100% हैं, तो उनमें से 2% तो दोस्तों क्या हो गए, इनवैलिड, मतलब जो वोट डालने ही नहीं गए। 2% तो कितने हो गए दोस्तों, जो वोट डालने ही नहीं गए। ठीक है, अब जो वोट डालने गए 100% थे, उनका कितना परसेंट ए को मिला है, 43%। तो ए को दोस्तों कितना मिल गया, 43%। ठीक है दोस्तों, 2% लोगों ने तो वोट नहीं डाला और 43% किसको मिल गया, ए को मिल गया। तो बाकी कितने बच गए, 55%। तो बाकी कितने बच गए, 55%। ठीक है, जिसमें से 500 वोट तो क्या हो गए, इनवैलिड, 500 वोट तो क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो बी को कितने वोट मिलेंगे दोस्तों, इन 55% में से यदि मैं 500 माइनस कर दूं तो वो वोट किसके हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे। तो बी को कितना मिला होगा, 55% माइनस 500। ये दोनों काम होने के बाद में, एक तो 2% वोट जिन्होंने वोट नहीं डाला, 43% इसको मिल गए, तो टोटल बच के 55% वोट। और इन 55% में वो भी वोट शामिल हैं जो 500 क्या हो गए, इनवैलिड है, तो वो भी इसमें शामिल है। यदि वो माइनस कर दूंगा तो किसका भाग बच जाएगा, बी का भाग बच जाएगा। तो 43% माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, 55% माइनस 500 करूंगा तो बराबर किसके आ जाएगा, कितने वोट है, 200। ए को मिले हुए वोट माइनस बी को मिले हुए वोट को माइनस करूंगा तब कितना आएगा, 200 आएगा, क्योंकि ए बी को कितने वोटों से हरा रहा है, 200 वोटों से हरा रहा है दोस्तों। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 43% माइनस अंदर जाएगा 55% है, और प्लस कितना हो जाएगा, 500 बराबर कितना हो जाएगा, 200। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब इधर देखें हम, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12%। 500 उस साइड में जाएगा, ये भी माइनस का था, वो भी माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, कितना बच जाएगा, 300। तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 30 से डिवाइड करेंगे कितना, 12 दूनी 24 और कितना है 30, 25। तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 25। तो टोटल वोट हमारे कितने रहे होंगे, 100%। 1% की वैल्यू कितनी है, 25, तो 100% की कितनी रही होगी, 2500। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि डालेंगे कुल वोटों की संख्या। ये तो क्या है, जो पूरी अपने पास जो लिस्ट होती है वोटर लिस्ट, उसमें कैंडिडेट टोटल कितने थे, 100%, लेकिन उसमें से 2% ने तो क्या है, वोट ही नहीं दिया, तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 2500 का 2% दोस्तों निकालें कितना आ जाएगा, 2500 का यदि मैं 2% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 से 10 और 10 से 10, तो बराबर कितना आएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 50। तो 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। तो 2500 में से यदि 50 ने वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने टोटल वोट डाला था, इस 50 को 2500 से माइनस कर दूंगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, इसको माइनस करूंगा तो बराबर क्या आ जाएगा, 2450। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 2450, और ये अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हमारे पास यदि कोई वोटिंग लिस्ट आती है, उसमें यदि 100% पीपुल थे तो उसमें से 2% तो क्या आलसी लोग थे जो वोट देने ही नहीं गए। उसके बाद में ए को टोटल वोट का कितना परसेंटेज मिल गया, 43% दोस्तों मिल गया। कितना वोट मिल गया, 43% वोट मिल गया। अब जो बाकी बचे 55%, उनमें क्या शामिल होगा, जो ये 500 वोट हैं जो इनवैलिड हुए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, यदि इसमें से ये 500 माइनस कर दूंगा तो ये वोट टोटल वोट किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। और हमने हमें क्या दिया हुआ है, ए बी से ए है ना, वो बी को कितने वोटों से हराता है दोस्तों, 200 वोटों से हराता है। इसको बराबर कर देंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 25, और हमें चाहिए कितने 100%, तो 100% वोट थे तो कितने हो गए 2500। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है,
कुल वोटों की संख्या, डाले गए कुल वोटों की संख्या हमें पूछा गया है, तो 2% ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला था? 98% ने। ठीक है, तो डायरेक्ट यदि आप 98% निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल लें, या फिर 2% इसका निकाल के माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा? 2450। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने अभी देखा, हमने 3 क्वेश्चन देखे। पहले क्वेश्चन कितना था? सिंपल इंटरेस्ट का था। और दूसरा अपना क्या था? तीनों क्वेश्चनों की लैंग्वेज क्या है? थोड़ी सी अलग है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने में थोड़ी सी मुश्किल हुई है। जबकि ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं? इजी इजी कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आई है और आप आगे भी ऐसी क्लासेस चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते हैं और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चन को। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।